मानवतावादी है ना। चलिए देखिए, इधर आज आपको पढ़ना है, पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे कि गहने का अधिगम सिद्धांत। ठीक है, फन बंद कर दीजिएगा। कौन सा? हाँ, बंद कर दो। एग्जॉस्ट बंद कर दीजिए। आ गई कहाँ? ठीक है, दिस इज आवे जा। चलिए आगे देखिए। तो अगला आपको पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे गहने का अधिगम सोपान की। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एक सवाल यहाँ से भी वर्तमान में पूछा जा रहा है। ठीक, पहला सवाल तो यही पूछ रहा है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? किसने दिया है? बंडूरा ने। और दूसरा, इनके सिद्धांत को किसी और के सिद्धांत से क्या कर रहा है? जोड़ के। और किसके जोड़ के? अधिक से अधिक पियाजे के सिद्धांत को जोड़ के दे रहा है। ठीक है ना? कैसे? सवाल पे समझेंगे। पहले इसको सिद्धांत को जानेंगे कि एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अर्थात अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। मतलब बंडूरा कहते हैं कि बालक या व्यक्ति जो होता है वह समाज में क्या करता है? समाज के द्वारा क्या करता है? सीख लेता है। इसी से एक कुल सिद्धांत का निचोड़ है कि बालक समाज को देखकर क्या करता है? शुरू में ही जब आपको सी-टेट पढ़ेंगे तो सी-टेट में एक टॉपिक पढ़ना आप लोगों को सामाजिकरण। मनोविज्ञान में कौन सा टॉपिक है? सामाजिकरण है। सामाजिकरण टॉपिक का मुख्य मकसद यही है कि बालक का समाज क्या होता है। तो मैं बताया ही था कि उसमें एजेंसी करके लिख के आता है एग्जाम में कि प्राथमिक एजेंसी क्या है, द्वितीयक एजेंसी क्या है, तृतीयक क्या है, ये पूछता है ना। तो प्राथमिक घटक या प्राथमिक एजेंसी क्या होता है? उसका परिवार, इन बताया जाता है। अगला सवाल ये पूछता है कि विद्यालय क्या है? तो विद्यालय क्या है? उस बालक का द्वितीयक एजेंसी है। अर्थात बालक शुरू से ही किससे सीख रहा है? समाज से। तो यही कह रहा है, बालक समाज को देखकर सीखता है और समाज में जैसी चीजें देखता है वैसा ही वो अपनाता है। अर्थात क्या करता है? और मॉडलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट मॉडलिंग ही लिख के आता है और कभी आपके हिंदी में लिख देगा क्या? प्रतिमानीकरण। जैसे हमने बताया था एग्जाम में, कहा भी था कि आप लोग मनोविज्ञान के शब्दों में कठिनाई महसूस अगर करते हो तो अंग्रेजी वाला सेक्शन एक बार देख लीजिए। जैसे पिछली बार 2019 सी-टेट में सवाल आया था, डिस्लेक्सिया को लिख के हिंदी में दे दिया था, पठन वैफल्य लिख के दे दिया था। अब जो बच्चे ध्यान नहीं दिए उनको यही लगा कि मास्टर पढ़ाया नहीं है। पठन वैफल्य, हाँ हम सोचबो ना करें तब वो कह रही हैं कि गरियावत रही से। ठीक है ना? ये भगवान के ट्रक बस पंचर हो जात। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है तो यहाँ देखिए, बालक समाज को देखकर सीखता है इस मॉडलिंग को। वहीं पर अंग्रेजी वाले शब्द को हिंदी में और कभी हिंदी को किस में दे देता है? अंग्रेजी में लिख के दे देता है। अब कहेंगे सर सामाजिक अधिगम के ये दोनों नाम क्यों दिया गया? अच्छी बताइए, समाज को देखकर सीखता है। देखेगा तो उसको ऑब्जर्व करेगा ना, अर्थात तो क्या कर रहा है? परीक्षण कर रहा है। कि इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना।
सुने होंगे ना, कब फिजिक्स पढ़े हैं हाई स्कूल में, तो उसमें प्रैक्टिकल में आप लिखते थे आप लोग, ठीक, उद्देश्य कथा ऐसे लिखते थे जब, तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखा जाता था। ऑब्जर्वेशन का मतलब ही क्या होता है, प्रेक्षणात्मक कहलाता है, कि जब बालक समाज को देखेगा और फिर अध्ययन करेगा, अर्थात वो क्या कर रहा है, प्रेक्षण कर रहा है। अब समझेंगे यहाँ पे मानवतावादी, इस बात को समझने के लिए इनका क्या समझना पड़ेगा, प्रयोग। मानवतावादी सिद्धांत देने के लिए इनका हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रयोग, किस पर प्रयोग किए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए प्रयोग की बात करेंगे तो प्रयोग है बेबी डॉल मसोने दी, ठीक, और किस पे, बेबी डॉल एवं जीवित जोकर फिल्म पे यह प्रस्तुत करके बताए हैं कि बालक जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश को देखकर क्या करता है, सीख जाता है। कैसे, हाँ वही, दिस इज वही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखे होंगे आप लोग, पहले इसको समझ लीजिए। बेबी डॉल का मतलब आजकल इसी को बेबी डॉल का अर्थ समूह कुछ और मत समझिएगा, फिर लोग उनको भी बेबी बोल दे रहे हैं, तो बेबी ये नहीं है, यह हिंदी में कह लीजिए, अंग्रेजी में कि यह क्या है, टेडी बियर है, ठीक है ना। टेडी बियर देखें आप लोग, लड़का लोग कहाँ कर रहे हैं, आप देखें क्या, अच्छा दिए हैं आप, अच्छा ठीक है। तो टेडी बियर एक तरीके से गुड्डा होता है, देखे होंगे, जो रुई हुई का जो भी होता है, दिस इज बना होता है, हम देखे हैं तो मान लीजिए हम नहीं कर सकते हैं ना, मास्टर हैं ना, चलिए आगे देखिए। तो बेबी डॉल, टेडी बियर एवं जीवित जोकर पे ये क्या किए कि 10 सामान्यतः मतलब बाल्यावस्था के संचरण करने वाले बच्चों को लिए, सारे बच्चों को क्या दे दिए, वो बेबी डॉल दे दिए। 5 उसमें से आधे बच्चे, मतलब 10 बच्चों को लेते हैं तो आधे बच्चे को कहते हैं कि आप लोगों को चलिए मैं एक मूवी दिखाऊंगा, फिल्म दिखाऊंगा। वह फिल्म किस पर डिपेंड होती है, और वही बताएंगे फिल्म क्या है। और 5 जो बच्चे थे उनको कहा गया कि आप किसी उद्यान में, किसी पार्क में आप लोग क्या करिए, खेलिए उस गुड्डे के साथ। बात समझ गए ना। 5 बच्चों को परिवेश में क्या कर दिया गया, उस गुड्डे के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया गया, और 5 बच्चों को एक बंद रूम में एक मूवी या चलचित्र के माध्यम से वो फिल्म दिखाई गई। फिल्म ये था कि एक उस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि एक बच्चा है, उस गुड्डे को लेके खेल रहा होता है, और अचानक उस गुड्डे में क्या आ जाती है, जान आ जाती है, मतलब गुड्डा बोलने लगता है। बात समझ गई ना। जब बोलने लगता है तो तुरंत बच्चे उस अब सब लोग लेके बैठे रहते हैं गुड्डा अपना, बच्चे जो देखने जाते हैं, और जैसे उस फिल्म में देखते हैं कि इसमें जान आ गई तो बच्चे डर जाते हैं कि दिस इज भूत, और बच्चे जितने गुड्डे लिए रहते हैं सब गुड्डा तुरंत क्या कर देते हैं, फेंक देते, अपने से दूर कर देते हैं, और तुरंत उस रूम से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकल के जाते हैं तो देखते हैं कि बाकी जो 5 बच्चे हैं वो 5 बच्चे उस गुड्डे के साथ क्या कर रहे हैं, सहजता के साथ खेल रहे हैं। अब वो बच्चे उनके साथ कर रहे, नहीं इसमें भूत है, इसमें भूत है, ये डरावनी चीज है, तुम फेंक दो। वो बच्चे फेंक रहे हैं नहीं, अर्थात जो 5 बच्चे थे उस 5 बच्चों का समाज कैसा बना दिया गया था, जीवित जोकर फिल्म पर बना दिया गया था। ऐसा ही समाज जैसा उसने देखा वैसा क्या किया, सीख लिया, और 5 बच्चे जैसा परिवेश में देखे वैसा उन्होंने क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यही सिद्धांत इनका है, किसका, एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। रीट और बिहार टेट, यूपी टेट में कब्बो ये नहीं पूछा गया है कि एल्बर्ट बंडूरा ने किस पे प्रयोग किए हैं, लेकिन बिहार टेट में और रीट मतलब राजस्थान टेट में 2-3 बार ये सवाल पूछा गया है कि एल्बर्ट बंडूरा ने किस पर, अरे क्या बोलते हैं, किस चलचित्र माध्यम के साथ सिद्धांत को सिद्ध किए हैं। तो वहाँ पर फिल्म लिखेंगे जीवित जोकर फिल्म पे। बात समझ, फिल्म का हिंदी क्या होता है, चलचित्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया गया था। या पूछ देंगे किस क्या वो वस्तु का प्रयोग किए थे, तो वहाँ पे क्या बताएंगे, बेबी डॉल। बात समझ गई ना। देखिए इसी बात को प्रयोग में आपको लिखा गया होगा सिद्धांत में, दूसरों के व्यवहार को देखकर, दूसरे के व्यवहार को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना। फिर एक तो व्यवहार कर दिया, अब फिर उस व्यवहार को अपने जीवन में क्या करना, उतारना। और फिर अब देखिए उतारेंगे 2 चीज पे,
मैं बताता हूँ, मूवी दिखाई जाती है तो मूवी में दो चीजें होती हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। किसको अपनाना चाहिए? सकारात्मक पहलू को। वही कह रहा है कि समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को क्या करेंगे? धारण करेंगे, एवं अमान्य व्यवहार को क्या करेंगे? त्याग कर देंगे, छोड़ देंगे। यही कहलाता है सामाजिक अधिगम कहलाता है। बात समझिए ना। अब देखिए क्या होता है, बालक का समाज वहां पर देखा जाता है कि बेबी डॉल में जीवित हो गया, तो बच्चे का समाज वो बन गया, और बाकी 5 बच्चों का समाज क्या था? उस गुड्डे के साथ सहजता से खेल रहे हैं। तो जो जिस व्यवहार में पनप जाता है, उस व्यवहार में जो चीजें नकारात्मक होती है उसको त्याग देना चाहिए, सकारात्मक को क्या कर लेना चाहिए? अपना लेना चाहिए। यही बात उन्होंने बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बताए हैं। बस समझिए ना। जो लोग नए हैं, जिनको नोट्स अवेलेबल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पे जाके नोट्स देख लीजिए, प्रिंट अभी कोचिंग से नहीं मिलेगा। बात समझिए ना। तो नहीं मिलेगा तो या तो आप अपने घर या कहीं से भी प्रिंट करवा लीजिए, या फ़ोन से ही पढ़ रहे हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ हम लिखवा ही रहे हैं, लिख लीजिए हेडिंग अगला सिद्धांत, इतना तक लिख लिए होंगे ना। प्रयोग लिख लीजिएगा नीचे, प्रयोग के नीचे लिखिएगा सिद्धांत। हाँ, तीसरा मीडिया, मित्र एवं उसके संपर्क में आने वाले सदस्य जो अलग अलग आ जाएंगे, तृतीयक में आते हैं, और तृतीयक के बाद चतुर्थ नहीं होता है, वो सब आ गए उसमें। ठीक, मित्र किस में आते हैं? ठीक है, चलिए लिखिए आगे सिद्धांत लिखिएगा। दूसरों के व्यवहार को देखकर, सिद्धांत में लिखिएगा, दूसरों के व्यवहार को देखकर दूसरों के व्यवहार को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना, उनके अनुरूप व्यवहार करना, कामा व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, कामा व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, कामा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करना। धारण करना का अर्थ किससे होगा? अपनाना, धारण करना, और अमान्य व्यवहारों को, और अमान्य व्यवहारों को त्यागना। त्यागना ही सामाजिक अधिगम है, या सामाजिक अंतर्गत अधिगम के अंतर्गत आता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ही सामाजिक अधिगम है। यही इनका सिद्धांत है, ठीक है ना। यही डायरेक्ट लिख देगा एग्जाम में और पूछ देगा यह किसने कहा है, तो बताइए किसने कहा है। अगला सवाल यही बनेगा कि बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक अधिगम। किस पे दिए हैं? प्रेक्षणात्मक। अब बात करेंगे मानवतावादी। मैं बोला हूं कि सिद्धांत पढ़ लेंगे, प्रयोग समझ में आ जाएगा। अब बता, बेबी डॉल पे, जीवी जोकर पे कहा गया ना, व्यक्ति उस बालक जो था जैसा देखा वैसा उसके अंदर क्या जग गया। नहीं कहते हैं कि आजकल इंसानों में मानवता क्या हो रही है? मर रही है, मतलब खत्म हो रही है। क्यों? इसलिए कि सब लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब होड़ लगी हुई है कि मैं उससे क्या हो जाऊं, आगे चला जाऊं। तो होड़ जहां लगेगी आगे बढ़ने की, सिंपल है कि अपने को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अपने को जहां साथ लेके चलेंगे आप, सिंपल है कि आप समाज में ही रह जाएंगे। और आगे निकलना होगा तब जब आपको समाज में क्या करना पड़ेगा, होड़ लगेगी, आप आगे जाएंगे। इसीलिए देखिए एनसीएफ कहता है कि विद्यालय में प्रतियोगात्मक, मतलब कक्षा कक्ष में प्रतियोगात्मक के अंतर्गत बच्चों के अंदर कोई बच्चा अच्छा नंबर ला दिया तो उसे इतना मत बोल दीजिए कि बाकी जो कम बच्चे पाए वो हतोत्साहित हो जाएं। ऐसा नहीं करेंगे आप। बात समझिए ना। उस बच्चे को प्रोत्साहन दे के, बस में अदर बच्चे में प्रतिस्पर्धा को निखारने के लिए अलग एक्टिविटी कराने का काम करेंगे। मैं बोला ही था पहले, प्रत्येक बच्चे में एक व्यक्ति विभिन्नता पाई जाती है। सब लोग अपने अपने गुणों के आधार पर क्या करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। बात समझिए ना।
तो अब सीखते समझते हैं तो वो बच्चे अपने गुणों के आधार पर व्यवहार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सबका अलग अलग, मैं कहा था नॉर्मल, इस क्लास में मेरी बात सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी इस टॉपिक पर टेस्ट लिया जाए तो अगर 30 नंबर का मैं टेस्ट लेता हूँ तो सबका समान अंक नहीं आ सकता है, ये लेकिन सबने अपने अपने व्यक्ति विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया है, सीखा है। बात समझिए ना, वही बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मानवतावादी यह सिद्धांत कहता है कि यहाँ पर बच्चे को, बालक को और व्यक्ति को जैसा व्यवहार देख रहा है वैसा सीख रहा है, अभी मानवता उसके अंदर है। बात समझिए ना, देखते होंगे लोग कहते हैं ना हम अपने पापा से डरते हैं, पापा से डरते कहाँ हैं भाई आप? बात समझिए ना, रिस्पेक्ट करते हैं, डरते कहाँ है ना कि नहीं? कुछ लोग अपने मम्मी से भी डरते हैं, तो मम्मी से कौन डरता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम तो एकदम नहीं डरते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ही है, हाँ सही बात है। आजकल नौकी जाते हैं, इसे तो जानते क्या कर रहे हैं साहब, पापा जी इधर आइए, पापा जी कहते हैं इसे। मम्मी से कह दिया कि तू क्या बोलत रहलू, तो आपका क्या नाम है? हाँ संगीता। ये संगीता के बाबूजी सुनिएगा, ऐसे कहती होंगी तो पापा जी ना कह ले भैया। अच्छा है बाबूजी, आप कोई कह रहा है आजकल, कुल मिला के फैशन है, ठीक है। ठीक है, हाँ, और इसी उम्र कभी भी कि तो कहा जा सकता है, उम्र का है सुना रहा तो ये जी हो जी, ये चलता होगा, ठीक। हम तो अपने मम्मी से पूछे तो बताइए ना कर ले बा कि सब क्या पूछे ले तू, ठीक। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, बालक समाज को देखकर क्या करता है, सीखता है। यही बात वहाँ बताई गई है कि व्यवहार को देखकर सीखता है। यहाँ पर मुख्य रूप से यह बात याद रखिएगा आप लोग कि बालक समाज को देखकर सीखता है या सीधे बन जाएगा। बंडूरा के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए क्या था? मॉडलिंग या क्या करना, प्रतिमानीकरण करना। अगला मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा हेडिंग के तौर पे, बंडूरा के अनुसार सीखने के का निश्चित क्रम। बंडूरा के अनुसार सीखने का निश्चित क्रम। निश्चित क्रम, कितने क्रम है? 4 हैं। पहला लिखिएगा अवधान। देखिए मनोविज्ञान के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, अवधान। इस बात को कुछ लोग दिमाग में लेते हैं तो बोलते हैं अवधान का मतलब रुकावट समझ लेते हैं, लेकिन अवधान नहीं होता है, व्यवधान होता है वो रुकावट। अवधान का अर्थ क्या होता है, ध्यान होता है। दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब अभी बताएंगे आपको धारणा। तीसरा है व्यवहार, और चौथा अभिप्रेरणा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, यही ना कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, इस बात को देखिएगा। व्यवहार में एक और बात लिखवाए होंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना। अभी प्रेरणा बता दे रहे हैं। यह 4 क्रम से किसी व्यक्ति को सिखा सकते हैं। जैसे थंडाई का सीखने का नियम सुने हैं आप लोग, देखे होंगे ना, कितने मुख्य नियम। पहला तत्परता का नियम, दूसरा और तीसरा, अब समझिएगा, सीखने के निश्चित क्रम किसने बताया है, अर्थात यह कहते हैं कि सामाजिक अधिगम का परिपूर्ण ज्ञान होने के लिए समाज की बात को व्यक्ति को किस रूप में सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। मैं बताया था पहले, अभी ठीक इसके बाद वाला बाल मनोविज्ञान सेक्शन खत्म होगा, शिक्षण कौशल में आप लोग पढ़ेंगे दर्शन शास्त्र का हिस्सा पढ़ेंगे हम लोग। दर्शन शास्त्र के हिस्सा में आप पढ़ेंगे प्रकृतिवाद, मानवतावाद, यथार्थवाद, बात समझिए ना, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जब वहां पढ़ेंगे तो कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान प्रकृति ही सिखा देती है, बात समझिए ना, व्यक्ति का ज्ञान भौतिक परिवेश ही सिखा देता है।
उस पे पकड़, उस पे अपनी पहचान और बनाने के लिए हम कार्य करते हैं। पहले के लोग जो विद्वान हुआ करते थे, 1000-2000 साल पहले की बात करेंगे, वहाँ पर लिखित परीक्षण ऐसा नहीं होता था, वहाँ पे साक्षात्कार होता था। बस सवाल, पहेली सुने हो, पहेली वहीं से जन्म लिया है, हम लोग कहाँ पहेली जानेंगे, बात समझिए ना। पहेलियों के माध्यम से बात कही जाती थी और उसको घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर बातों को समझ लिया, जो समझा लिया वही कहा जाता था कि उसको ज्ञान की क्या हो गई है, प्राप्ति हो गई है। तो सबसे पहले समाज की बात को क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, वही कक्षा कक्ष की बात करेंगे। आप शिक्षक के तौर पे जब आप बच्चों के सामने प्रस्तुत होंगे, जब तक बच्चा आपकी बात को ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा, तब तक उसका सीखना अर्थात अधिगम सर्वोपरि नहीं होगा। बात करेंगे अगला क्या, स्मृति। स्मृति का अर्थ क्या होता है, धारणा। अब स्मृति का मतलब क्या होता है, अब धारणा जैसे एक होता है ना कि आप पहले से धारणा बना चुके हैं कि मुझे यह विषय नहीं आती है, भाई जिनके मैथ अक्सर यही होता है, मैक्सिमम क्लास की मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे वहां पे मैथ, किसी को संस्कृत, किसी को अलग सब्जेक्ट होती है ना, ये धारणा है आपकी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको वो विषय न आए। मैं एक ही एग्जाम्पल दिया था, आप जब चाहें जहां से वहां से स्टैंड अपने आप को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी बात को उदाहरण देने के लिए एक बहुत अच्छी सी प्रकृति ही सिखाती है। आप देखते होंगे ठंडी के समय में घर पे आप कोई पेड़ द्वार पे लगाए होते हैं, उसकी एकदम कटाई छटाई कर देते हैं कि धूप हमारे द्वार तक, हमारे घर तक अच्छी आए। देखते हैं एकदम काट देते, कोई लोग इतना काट देते हैं कि कोई दिखता ही नहीं है, एकदम ठूंठ जैसा नजर आता है कि अब सूख जाएगा, होता है ना सामान्यतः। लेकिन उसका वक्त आता है ना तो उसमें से भी वो क्या निकल जाता है, कोपल, शाखा, पत्ती, तना क्या होती है, निकल जाती है। वो हारता है, बस वक्त खराब चल रहा होता है उसका। जब उसका एक दिन वक्त आता है तो फिर क्या कर जाता है, अब फिर उसी के सोचिए उसको कितना बेरहमी से आप काटे थे, आप फिर यही गर्मी के समय में आप उसी के नीचे वहीं पर सोचते हैं कि और बढ़ गए थे, या डरिया ना कर ले रहती, तो आधु में देख रहे हैं क्या हो रहा है, वक्त है ये। यह क्या बताए थे कि यह आप उसके प्रति क्या बना चुके थे उस समय, ठंडी के वक्त में उसकी वो प्रति धारणा थी। और ऐसी समाज में भी होता है, जिसके प्रति जैसी धारणा बन जाती है आप उसको उस परिवेश से क्या करने लगते हैं, देखने लगते हैं। अगला क्या होता है, जब ध्यान धारणा बनाएंगे तो व्यवहार करेंगे ना। अभी हम सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, इनकेस आप भी कहीं अगर पढ़ा रहे होंगे तो फिर इस व्यवहार को जाके क्या करेंगे ना। जैसे एक नवीन मिश्रा आते थे, कोई लोगों को पता होगा, एक बार युवा दिवस के दिन प्रोग्राम कराए थे तो नवीन मिश्रा आते थे पढ़ने के लिए, वहीं पर उनका विद्यालय चलता है कहीं पर, मुझे कंफर्म भी नहीं, बहलोलपुर से आता है, कहाँ है, हरघौली, तो बुड़वल भी चलता है। तो बोले कि जब हम जाते हैं पढ़ाने के लिए तो तुरंत रविकांत सर की बात है तो वही तरह एक्टिंग करके डायलॉग बोलते हैं, ठीक, पढ़ा दे। देखिए क्या था, ये हम अपनी नहीं बात कर रहे हैं, अदर टीचर की बात कर रहे हैं कि उनकी कॉपी आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें आप करते हैं इसलिए कि आप उनके व्यवहार से क्या हो चुके हैं, प्रभावित थे, और फिर पुनः आप क्या कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, मतलब पुनः जाके कहीं अपने परिवेश में क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। यही होता है। आपको मैं बताया था ना कि बाल मनोविज्ञान का सेक्शन प्राइमरी का मास्टर बन जाएंगे, कहीं पढ़ाना ही नहीं है आपको। बताइए, प्राइमरी का टीचर में कहीं पढ़ाना है बच्चों को, लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, इसके लिए व्यवहार मतलब अगर आप सीखे रहेंगे, सिखाए रहेंगे, एक्टिविटी जानते रहेंगे तो वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कल गए थे एक जगह ईदी खाने, तो वहाँ पे एक बच्ची आई थी, बोले कि कहाँ पढ़ती हो, तो बोली नाबार्ड में पढ़ते थे, इस बार इसमें चले गए हैं, क्या बोले सेंट जेवियर में चले आए। हम बोला क्यों, तो बोले सर नाबार्ड में एक्टिविटी नहीं करा रहे थे लोग। हम सोचे उसे इतनी बच्ची, उसको एक्टिविटी पता है, उसको कैसे चीज़ें होनी चाहिए वो सबको पता है। देख रहे हैं ना, ये परिवेश होता है, कहीं ना कहीं उसको देखा होगा, और जब देखा होगा तो समाज को देख के क्या वो बच्ची क्या कर गई होगी, और सोच रही है कि मैं भी वैसा क्या करूं, मॉडलिंग करूं। मॉडलिंग का अर्थ क्या होता है, जैसे मॉडलिंग के लिए आप देखे होंगे कि जैसे रैंप होता ना, कभी देखे हैं मॉडलिंग करते हुए, अब लड़के भी मॉडलिंग करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। तो आप देखते होंगे एक मॉडलिंग होता है बॉडी लैंग्वेज का, और एक मॉडलिंग होता है ड्रेस का। आपको लगता होगा ना कि अब बोलते हैं ना कि मार्केट में ये नया ड्रेस आया है, तो क्या लगता है कि मतलब अपने मन से आ गया, वो अच्छे अच्छे डिजाइनर उसको क्या करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स होता है, बात समझिए ना। इस समय अगर इधर डिजाइनिंग में जाएं
तो सबसे बढ़िया यही चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। बात समझ गई? नहीं पता? मनीष मल्होत्रा का नाम पता है? मनीष मल्होत्रा का, मनीष मल्होत्रा का पता ही होगा, ठीक। तो कहने का मतलब ही था कि वो व्यवहार में पुनः प्रस्तुतिकरण उहे कहत हम ना जानते जो ढेर क्या करेला। आगे देखिए क्या, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की अंग्रेजी होती है मोटिवेशन। अब देखिए क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सर जी प्रेरणा और अभिप्रेरणा में क्या अंतर है? बोलते हैं मनोविज्ञान की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे और सामान्य लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्रेरणा। दोनों सेम है। अगर मैं आपको कोई बात बताया और आप प्रेरित हो गए तो हम किस रूप में कार्य कर रहे हैं? प्रेरक के रूप में। किस रूप में? प्रेरक। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालयों में एक प्रेरक की नियुक्ति की गई थी। जिनको पता होगा तो उनको पता होगा। उनका यही काम था कि गांव 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 लोगों के पास जाए और अनुच्छेद 45 का पालन करवाए। अनुच्छेद 45 क्या है? हाँ, कि प्रत्येक माता पिता का यह दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को क्या करें, स्कूल विद्यालय भेजें। यह दायित्व है उसका। और यह जानते हो कहाँ जोड़ा गया है? अनुच्छेद 45 किस भाग में आता है? भाग 4। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक अर्थात तभी तो है यह, इसको उसमें जोड़ा गया। बताइए, इसलिए कि वो एकदम श्योर है, माता पिता को मानना है। अगर नहीं मानेंगे तो माता पिता को भी क्या हो जाए, पुलिस उठा ले जाएगी। अगर बच्चा जाके कह दिया ना कि हमारे मम्मी पापा हमको स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, तो मम्मी पापा को पुलिस उठा के सकती है, मतलब ले जा सकती है। 24 घंटे की उनको क्या हो सकती है, स्थानीय जेल हो सकती है। बात समझ गई? हाँ ठीक। तो लेकिन वही बात है, कोई बच्चा कहेगा भी नहीं। अगली कंडीशन, अगर माता पिता उसे करा रहे हैं तो उसको भी पता है भाई कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक, ऐसा होता नहीं है, इसीलिए लागू कर दिया गया था। बात करेंगे तो प्रेरणा। अब देखिए समय समय पर प्रेरणा भी जरूरी होता है क्लास में, और वर्तमान की क्लास एवं कक्षाओं में प्रेरणा बहुत जरूरी हो गया है। बात समझ क्यों? कि छोटी उम्र से ही बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर दिया जा रहा है कि बच्चा छोटी उम्र से ही, तुम फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाओगे तो तुमको नहीं पढ़ाएंगे, फिर नहीं लाओगे तुमको साइकिल नहीं दिलवाएंगे, फिर नहीं लाओगे तुमको हम नई ड्रेस नहीं दिलवाएंगे। इस बात से जोड़ दिया जा रहा है। अब बच्चा उसके चक्कर में अपने को फर्स्ट एंड अच्छा रैंक लाने के लिए इतना अथक प्रयास में मेहनत करने लग रहा है कि उसका किसी न किसी प्रकार का अंग क्या हो जा रहा है, प्रभावित, अर्थात मानसिक। तो मानसिक में बच्चा तुरंत डिप्रेशन में चला जा रहा है। देखिए वर्तमान में बता रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से एकदम अलग रहना चाह रहे हैं। अलग का अर्थात क्या है? वो एकदम डिप्रेस्ड हो गए हैं पढ़ाई के तौर से। अलग का, अब जब बच्चा माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची के साथ रहेगा तो अपनी जो प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति पड़े है ना, उस जिज्ञासाओं को क्या करेगा, उसके सामने करेगा ना। जब करेगा तो उनसे संतुष्टिपरक क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। लेकिन ऐसा बच्चा नहीं कर रहा। और वर्तमान में हम लोग तो जान ही रहे हैं भाई, एज जहाँ 18-20 कंप्लीट हुई तहाँ तुरंत अपने आप को लगने लग जाता कि दिस इज बेरोजगार, यही ना। और का लगने लगता है, अच्छा हम कहीं कुछ और, ठीक है ना। तो अगर बेरोजगार, अब बेरोजगार माता पिता भी एक उम्मीद रखते हैं कि अब बड़े हो गए, तुमको भी जॉब या सारी चीज़ें करनी चाहिए, अर्निंग करनी चाहिए। उसके चक्कर में बच्चा स्वयं से पढ़ना लिखना, अदर कार्य करने के लिए प्रेरित होने लगता है। और होता है एक तो वक्त के बाद तैयारी में जुड़ता है, और नहीं हो पाता तो फिर डिप्रेस्ड हो जाता है कि मैं ऐसा कर नहीं पाया। बस मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने उसी के देखते हुए ध्यान में PMKVY का जन्म दे दिए। PMKVY क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कि अगर इसी पे फिल्म एक बनी थी, सुई धागा, नाम सुने होंगे, कि अगर आपके अंदर नहीं ऐसा कोई है तो आप चाहें, हाँ विराट कोहली की मेहरारू थी में, ठीक है। तो कहने का, हाँ और नहीं तो क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक कौशल है, कुशल है। इसका देखे होंगे टैग क्या है इसका, लोगो क्या है बताइए? PMKVY का लोगो क्या है? वर्धा योजना जानते किसने दिया है? उन्हीं का चरखा है।
बात समझ, किसका? महात्मा गांधी का चरखा का लोगो लगा हुआ देखिएगा। उसको क्या कहे थे वर्धा योजना में? हस्तशिल्प एवं रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करें। बात समझी ना? ऐसी शिक्षा ग्रहण न करें कि ग्रहण करने के बाद वक्त आए तो कहें कि मेरा पढ़ना लिखना क्या है, और ऐसी शिक्षा ग्रहण करें कि आपको अपने हाथ और स्वयं से स्वावलंबी बनने वाला रोजगार दिया जाए, जिससे आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। बात समझी ना? उसी की देन थी। और ये एक तरीके से क्या दिया गया, एक तरीके ऐसी चीजें अगर समय समय पर क्लास में देते हैं तो आपका शिक्षण अधिगम बहुत ही क्या माना जाएगा, प्रभावशाली माना जाएगा। बात समझी ना? यह था किसका, एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है तो पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में न आया हो। क्लियर है सबको? बिठाऊं? 7 बजे अच्छा खासा समय हो जा रहा है। अगर आप 5 बजे जगते हैं तब, बहुत अधिक मैं बता रहा हूं टाइम, 4 बजे जगना संभव है। लेकिन अगर बहुत अधिक निद्वासल हैं आप, तो उस केस में मैं कह रहा हूं 5 बजे बिस्तर एकदम क्या करिए, अगर छोड़ देते, बिस्तर जाग मत जाइए, बिस्तर छोड़ दीजिए। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपके पास 2 घंटा वक्त है ना, 1.5-2 घंटा है कि नहीं? पाना नहीं है। जिसको खाना बनाना वो ओकरे खातिर ना कहते जगह खाना बनावे के बाद, उसके लिए कह रहे हैं जो देश का आप लोग नहीं कर रहे हैं, अपने का आप कर रहे हैं, ठीक है? उस केस में आप ऐसा करिएगा। अगर आप नॉर्मली घर पे जिम्मेदारियों का निर्वहन करके आते हैं तो सिंपल 3 बजे जगना ही पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा। 4 बजे जगना ही पड़ेगा, ठीक? अगर मान लीजिए वो हैं तो उन्हों की जगह पर चला खाना बनाओ। बात समझ ना? अगर अब मान लो तुहार ना बनाता हूँ ना, कहा उनसे, ठीक है, करिए, भाभी का सहयोग करिए, ना तो फिर हम क्या आवे के पड़ जाएगी। चलिए आगे देखिए क्या है, बुरा मत मानिएगा, वो हमारी भाभी लगती है तब हम बोले हैं, ठीक है? चल देखिए आगे, ठीक है। साजी के मम्मी से फोन करवाए, चलिए अब याद करते रहिए। चलिए आगे देखिए।